वो एग्जांपल आज वापस डिस्कस करते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये है मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसमें अगर अपन सिग्नल देखें अभी तो एक सिग्नल तो आएगा CH3 का, एक सिग्नल यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है इसका आएगा, इसको मैंने B दे दिया। और ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, CH2 है, ये वाले भी दो हाइड्रोजन्स हैं। अभी अगर इस फॉर्मूला में अपन देखें इस स्ट्रक्चर में तो ये दोनों हाइड्रोजन्स एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे कार्बन से जुड़े हुए हैं, जहाँ CH3H है। ये दोनों हाइड्रोजन्स भी ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हैं जहाँ CH3H, दोनों का एनवायरनमेंट सेम है। तो इसका भी सिग्नल C आएगा और इसका भी सिग्नल क्या आएगा, C आएगा। तो टोटल सिग्नल देखें इस कंपाउंड में तो कितने हो गए, 3 NMR सिग्नल। लेकिन जो सिग्नल्स होते हैं वो 3 ना आके 4 आते हैं, क्योंकि जब हम इस कंपाउंड को इसकी स्टीरियो के साथ बनाएंगे तो जो सिग्नल्स आएंगे इन दोनों प्रोटॉन्स के वो अलग अलग आएंगे। ओके, तो स्टीरियो के साथ कैसे बनाएंगे अपन इस कंपाउंड को, इसमें देखो जो ये साइक्लोप्रोपेन होते हैं, सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग्स जो होती हैं उसमें सिस ट्रांस पाया जाता है। यहाँ पे ये अगर CH3H है तो आप इन H को इस तरह से बनाओ, एक H अगर ऊपर है तो दूसरा H जो प्लेन है रिंग का उसके नीचे, इधर भी ये H ऊपर है तो ये H क्या होगा, नीचे होगा। अब आप देखो CH3 तो वैसे ही सबसे अलग है और कोई भी CH3 इस कंपाउंड में नहीं है, तो इसका सिग्नल तो वैसे ही एक अपना आएगा जिसे हम A कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोटॉन लगा हुआ है ये वाला प्रोटॉन, इस प्रोटॉन को अगर अपन देखें तो ये जो प्रोटॉन है ये किससे, एक ऐसे कार्बन से लगा हुआ है जिसपे क्या लगा हुआ है, CH3। ये प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। ओके, और अब इस प्रोटॉन के पास का एनवायरनमेंट जब हम देखेंगे तो हम सिर्फ नीचे नीचे के प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट देखेंगे, ऊपर वाले प्रोटॉन्स को इसको कोई मतलब नहीं है। ये जो नीचे वाले प्रोटॉन्स हैं ये इसका एनवायरनमेंट डिसाइड करेंगे। तो पास वाले कार्बन पे इस पे क्या है, दो प्रोटॉन्स हैं नीचे की तरफ, क्योंकि ये खुद नीचे की तरफ है, तो ये इसका एनवायरनमेंट हो गया CCH3HH। तो इसका सिग्नल अपने में एक आएगा जिसे अपन कह देते हैं B। अब अगर अपन इन प्रोटॉन्स का सिग्नल देखें, इस प्रोटॉन का अगर मैं सिग्नल देखूं तो इस प्रोटॉन में आप देखो ये प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक CH कार्बन है। ठीक है, लेकिन अब इस प्रोटॉन में पास वाले ग्रुप्स का सिर्फ ऊपर का देखना है अपन को एनवायरनमेंट, कि इस H के पास इधर की तरफ क्या है CH3 और इधर की तरफ क्या है H, ये इसका एनवायरनमेंट होगा। पहले जब मैंने आपको बताया था अपन ने इन दोनों का सेम सिग्नल दिया था। ठीक है, अब देखो आप इनका सेम सिग्नल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला H CH से तो जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां H है, ये चीज दोनों की सेम है। लेकिन जब आप नीचे देखोगे तो नीचे इधर दोनों H हैं पास में, जो कि सेम नहीं है, वहां CH3 और H था और यहाँ पे HH है। ये H जो है इसके नीचे की तरफ इधर भी H है और इधर भी H है, तो दोनों जो प्रोटॉन्स है वो क्या देंगे, अलग अलग सिग्नल देंगे। अगर इसको अपन ने B कह दिया तो इसको C कह देते हैं और इसको कह देते हैं D। ओके, इस प्रोटॉन को देखें, इस प्रोटॉन में भी सबसे पहले जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है। ठीक है, पास वाले ग्रुप्स कैसे हैं, ये ऊपर है तो आपको सिर्फ पास वाले के ऊपर वाले ग्रुप्स देखने हैं। यहाँ पे CH3 है ऊपर और यहाँ पे H है ऊपर, तो CH CH3H। ये देखो ये जो C वाला जो प्रोटॉन है इसी के जैसा ये प्रोटॉन है, CH CH3H, यहाँ पे भी CH CH3, तो इसका सिग्नल भी C हो जाएगा। ओके, और ये जो नीचे वाला प्रोटॉन है सेम इसका सिग्नल, इसका जो एनवायरनमेंट है वो D वाले से मैच करेगा। खुद CH है, नीचे की तरफ दो H हैं, तो इसका जो सिग्नल होगा वो भी क्या होगा, D होगा। ओके, तो जो टोटल सिग्नल आएंगे इसके अंदर इस मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में वो क्या होंगे, एक CH3 का, एक B इस वाले प्रोटॉन का, इसका हो गया C, सेम ऐसा ही इस वाले प्रोटॉन का C, इसका हो गया D और सेम ऐसा ही इस वाले प्रोटॉन का D। तो टोटल कितने सिग्नल्स हो गए, टोटल हो गए 4 NMR सिग्नल।
तो स्टीरियो के साथ अगर आप नहीं लिखोगे उस कंपाउंड को तो सिग्नल्स गलत आएंगे, स्टीरियो के साथ लिख के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, एक और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं इसी का। ये देखो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ CH3H, इधर की तरफ भी अपन क्या ले लेते हैं CH3H ले लेते हैं वापस, और यहाँ अपन ले लेते हैं HH। तो ये हो गया सिस डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, अब इसके सिग्नल डिस्कस करते हैं। ऊपर वाले के CH3, इसका एनवायरनमेंट देखते हैं। सबसे पहले ये CH3 एक कार्बन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्टली जिस कार्बन से वो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पे जो चीजें लगी वो तो देखना ही है कि इस पे एक H लगा हुआ है। ओके, अब ये ऊपर की तरफ है तो अपन सिर्फ पास वाले कार्बन के ऊपर वाले ग्रुप से देखेंगे कि CH3 के पास जो नेबरिंग कार्बन है उसमें ऊपर CH3 है और इधर की तरफ क्या है, H। तो ये एनवायरनमेंट हो गया इस CH3। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला CH3 और ये वाला CH3 सेम इक्विवेलेंट प्रोटॉन तो नहीं है। इसका एनवायरनमेंट देखते हैं। इसमें देखो ये वाला जो है ये CH से एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक H लगा हुआ है, तो एक तो CH से जुड़ा हुआ है, दूसरा CH3 ऊपर की तरफ है तो CH3 दिख रहा है, और CH3 ऊपर की तरफ है तो इस कार्बन पे H दिख रहा है। तो सेम एनवायरनमेंट हो गया दोनों CH3 का। तो दोनों CH3 का सेम सिग्नल आएगा जिसे आप A से लिख सकते हैं। ठीक है, तो CH3 का सिग्नल डिसाइड हो गया। अब अपन करते हैं उसी एग्जांपल में CH3 का सिग्नल अपन ने डिसाइड कर लिया है A। अब अपन देखते हैं H का, ये जो H नीचे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो H है इसका एनवायरनमेंट अगर देखें तो ये H किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, H के पास वाला एनवायरनमेंट कौन सा देखना है, नीचे का ही देखना है रिंग की। तो नीचे रिंग की क्या है, एक H है और दूसरा भी क्या है, एक तो ये H हो गया और एक ये वाला H। ये हो गया इसका एनवायरनमेंट। ठीक है, सेम ऐसा ही अपन को कौन सा प्रोटॉन मिल सकता है, ये वाला, क्योंकि ये भी ऊपर CH3 से लगा हुआ है। ये देखो, तो अपन इसका भी अगर देखें एनवायरनमेंट तो इसका एनवायरनमेंट आप देखो ये CH3 से जुड़ा हुआ है, इसके भी नीचे H है और इधर की तरफ भी से नीचे H का ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो ये दोनों प्रोटॉन्स एक ही जगह सिग्नल देंगे। हमने CH3 वाले को A कह दिया तो इसको अपन B कह देते हैं। ठीक है, तो ये दो सिग्नल आ गए। अब बच्चे ये वाले दो प्रोटॉन्स, ये देखते हैं ये कैसा सिग्नल देंगे। ये देखो आप, ये अपना डिसाइड हो गया, ये CH3H CH3H, ये दोनों सेम सिग्नल दे रहे हैं और ये दोनों भी सेम सिग्नल दे रहे हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके सिग्नल इन प्रोटॉन्स। तो आप ऊपर वाला प्रोटॉन देखो, ऊपर वाला प्रोटॉन किस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसपे H है। डायरेक्टली जिससे जुड़ा हुआ है उसको तो देखना है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन ये H है। अब ये ऊपर प्रोटॉन है तो इसके पास क्या है, इधर की तरफ भी CH3 है, इधर की तरफ भी CH3। लेकिन आप नीचे वाले प्रोटॉन को देखो, डायरेक्टली तो CH से जुड़ा हुआ है लेकिन इसके नीचे कौन है, इधर H है और इधर H। तो दोनों प्रोटॉन सेम एनवायरनमेंट में नहीं है। यहाँ पे अगर ये C, इसको C देती हूँ तो इसको क्या दूंगी, D दूंगी। तो टोटल सिग्नल्स जो आएंगे इस कंपाउंड के अंदर कितने आएंगे, 4 सिग्नल्स आएंगे। A, ये B हो गया और ये C और ये। तो इस तरीके से आपको साइक्लोप्रोपेन के अंदर सिग्नल निकालने हैं। आप और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखो। स्टीरियो केमिस्ट्री पे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एल्कीन में आप हमेशा उसकी स्टीरियो वाला फॉर्मूला उसको लिख के सिस या ट्रांस फॉर्म में, तभी आप नंबर ऑफ सिग्नल निकालना। दूसरा एग्जांपल ये हो गया है, जब भी आपको कोई सैचुरेटेड रिंग्स दे रखी हो तो उसमें भी आप सिस ट्रांस लिख के ही आपको नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं। और तीसरा हो गया ये एग्जांपल जिसमें कि कोई कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन के पास वाला जो प्रोटॉन पे जो दो हाइड्रोजन्स होते हैं वो एक एनवायरनमेंट में नहीं रह पाते।
क्योंकि कायरल कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों प्रोटॉन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट देती है, इसलिए दोनों प्रोटॉन्स अलग अलग सिग्नल देंगे। ओके, जैसे इस एग्जांपल में आप देखो यहाँ है 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो इसको बनाएं। ये हो गया 1,2, 1 पे और 2 पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। रेस्ट अपन CH3, यहाँ आ जाएगा CH2 और यहाँ आ जाएगा H। तो यहाँ पे ये जो बीच वाला कार्बन है सेंटर कार्बन, ये सेंटर कार्बन क्या है, एक कायरल कार्बन। क्यों है कायरल कार्बन? क्योंकि इसके जो चारों ग्रुप्स हैं वो क्या है, अलग अलग हैं। एक H है, एक CH3 है, एक Cl है, एक CH2Cl। तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब अगर हम इस कायरल कार्बन को नहीं देखते तब तो इन CH2 पास वाले दोनों CH2 का एनवायरनमेंट क्या आ जाएगा, सेम होगा, दोनों को A सिग्नल मिलेगा। लेकिन कायरल कार्बन के कारण ये जो इस कार्बन पे CH2 वाले जो दो हाइड्रोजन्स हैं इनको सेम सिग्नल नहीं मिलता और इनका सिग्नल अलग अलग आता है। एक अगर A है तो दूसरा B है। क्यों? क्योंकि पास वाला कार्बन क्या है, कायरल। और आप ने फर्स्ट ईयर में स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, जब भी हम किसी कायरल सेंटर के पास वाले कार्बन, आप एक एक हाइड्रोजन हटा के देखो, हमेशा डायस्टीरियोमर बनेंगे, ओके, कभी भी इनेंशियोमर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि कायरल कार्बन पहले से है और आप एक बार H को Cl लगाओ तो ये खुद कायरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर्स बने। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि कायरल कार्बन अगर है तो पास वाला जो CH2 ग्रुप है उसके दोनों हाइड्रोजन अलग अलग सिग्नल देंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्नल आएंगे, एक आ जाएगा एक CH2 A B, एक CH3 का आएगा C और एक ये जो H लगा हुआ है यहाँ पे कायरल कार्बन के ऊपर जो H लगा हुआ है उसका भी सिग्नल आएगा D। तो इस कंपाउंड में टोटल सिग्नल कितने हो गए, 4 सिग्नल्स हो गए, ओके। लास्ट स्लाइड में बुक्स में दे रखा है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या होते हैं, ऐसे प्रोटॉन्स जिनका की कपलिंग कांस्टेंट सेम हो। कपलिंग कांस्टेंट अभी आगे के लेक्चर्स में आएगा। कपलिंग कांस्टेंट को अपन J से बताते हैं। मैंने लिखी यहाँ पे मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन, दीज प्रोटॉन्स हैव सेम कपलिंग कांस्टेंट विद अदर न्यूक्लियाई, ओके। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट होंगे। अगर दो प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हैं तो वो हमेशा केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि केमिकली इक्विवेलेंट हमेशा मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो। लास्ट में मैंने लाइन लिखी है कि मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन आर ऑलवेज केमिकली इक्विवेलेंट। अगर अपन कपलिंग कांस्टेंट देखें दो प्रोटॉन का, दोनों प्रोटॉन की J की वैल्यू किसी दूसरे न्यूक्लियाई के साथ अगर सेम है तो वो प्रोटॉन क्या है, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है और वो केमिकली इक्विवेलेंट भी होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई दो प्रोटॉन अगर केमिकली इक्विवेलेंट है तो वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट भी हो, ओके। मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में जब मैं आपको कपलिंग कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी तो अपन वापस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से दो प्रोटॉन्स मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में। थैंक यू।